आप सभी लोगों को आपका अपना YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजी सर में स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूपीएसआई का सबसे सटीक, सबसे बेहतरीन, सबसे लाजवाब यूपीएसआई का सिलेबस, जो कि क्या लेवल है, किस तरीके से सवाल, क्या चीजें कैसे पूछे जाएंगे, ये चीजें आपके लिए काफी लाजवाब बेहतरीन तरीके से आपके लिए मेहनत करके मैं लाने का काम किया हूं। आज सबसे पहले हम प्रत्येक चीजें फिजिकल तक की बात करेंगे, योग्यता तक की बात करेंगे, क्या चीजें है और क्या देखना है और क्या सोचना है और क्या समझना। मैंने बोला सबसे सटीक, सबसे जबरदस्त, सबसे असरदार आपके लिए लाजवाब ये यूपीएसआई 2025 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सारी बातें आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बात किया जाएगा कि अगर आप यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की अगर मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश, ये जो आपकी कहानी होगी, ये जो आपकी कहानी है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यूपीएसआई परीक्षा 2025 परीक्षा पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपको, आप सभी लोगों को पता है कि प्रश्नों की संख्या 160 प्रश्न होने वाली है। 160 प्रश्न में आपका हिंदी आपको 40 मिलेगा। 40 का 35% आपको लाना अनिवार्य है। आप निकाल करके आप देख सकते हैं कि अगर 40 का 35% अगर निकालेंगे तो इसका जो होता है 7/20 होता है। अगर मैं 40 का 35% निकालूंगा तो आप इतना समझिए कि ये कट गया आपका, ये 35 चौका 4×5 का 0, हासिल लगा 2, 4×3 12, 12 2 कितना 14, 140 हो गया। 100 कितना 40 हो गया, ध्यान दीजिएगा, यह 140 हो गया। 35 में 4 से गुणा किया 140 आया, और 140 में 10 से भाग देंगे तो 14.0, यानी कि 40 में अगर आपको उत्तीर्ण होना है, अगर आपको उत्तीर्ण होना है, क्या होना है भाई, अगर उत्तीर्ण होना है तो आपको 14 क्वेश्चन, 40 में आपको 14 क्वेश्चन लाना क्या है, अनिवार्य है। ऑल सब्जेक्ट में, किसमें, ऑल सब्जेक्ट में लाना क्या है भाई, अनिवार्य है। 35% आपको लाना अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात देख लीजिए, यही कहानी रीजनिंग की होगी, यही कहानी आपका जीके जीएस की होने वाली है, यही कहानी आपका मैथ का होने वाला है। कुल अंक 400 होंगे, यानी कि एक जो अंक होगा यह 2.5 नंबर का होगा। एक जो अंक होगा 2.5 नंबर का होने वाला है। एक जो अंक होगा वह 2.5 नंबर का होगा, इसलिए कि अगर 160 क्वेश्चन है, 160 में अगर 2.5 से गुणा करेंगे आप, तो ये अगर मैं इसको काट के अगर यहाँ 10 लिख दूं, 0 से 0 कर दूं, तो 16×5 80 का 0, हासिल लगा 8, 16 गुना का 32, 8 हो गया 400। ये आपका आएगा। पर क्वेश्चन जो होगा 2.5 नंबर का होगा, सबसे सटीक, सबसे जबरदस्त। समय अवधि 2 घंटे की है। इसमें करना क्या होता है कि जो सिलेबस आपका बेहतरीन है, जो सिलेबस आपका मजबूत पक्ष है, उस सिलेबस को सबसे पहले, उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करते हैं, ताकि सवाल करने से थोड़ा सा मनोबल और बढ़े कि अरे यार हमें तो आ रहा है, आगे की बात है। प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन, नकारात्मक अंकन नहीं है, इसमें किसी प्रकार का निगेटिव चार्ज नहीं है, या 1/2 या 1/3 या 1/4, किसी प्रकार का आपका इसमें निगेटिव चार्ज नहीं है। ये बातें आप समझ पाए होंगे। विषयवार विवरण थोड़ा सुन लीजिए। विषयवार विवरण, सामान्य हिंदी में 40 प्रश्न है, 100 अंक है, जिसमें मैंने बताया कि इसको पास करने के लिए आपको 14 प्रश्न सही होने चाहिए। संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान, इसमें मिला करके आपको 40 प्रश्न है, जिसमें भी 100 अंक मिलेंगे। इसमें भी आपको 14 नंबर लाना क्या है, अनिवार्य है। रीजनिंग में 40, 100 है, इसमें भी 14 अंक लाना अनिवार्य है। इसमें भी 40, इसमें 100 है, तो इसमें भी 14 अंक लाना। अगर सब में अच्छा नंबर लाते हैं, अगर किसी में भी 14 से कम नंबर आता है, तो आप समझिए कि जो आप डबल स्टार के बारे में सोच रहे हैं
वो चीजें आपसे आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए कम से कम पासिंग होने के लिए 14 अंक सही करने हैं 40 में। अब आप ये देख लीजिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर आप देखेंगे तो अगर बात करें हम, अगर थोड़ी सी बात करें हम सामान्य हिंदी पे चर्चा की जाए, सामान्य हिंदी पे, और सामान्य हिंदी का चर्चा आपको मैं बता देना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए कि दोपहर 12 बजे से स्पेशल यूपीपी यूपीएसआई होम गार्ड के लिए हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर आपके यूट्यूब चैनल में, जो कि 12 बजे से लाइव क्लास आपका हिंदी का चल रहा है। और रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार को 7 पीएम पे आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा जिसमें ऑल चैप्टर देखने को मिलेंगे। चलिए सामान्य हिंदी का देखिए, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन नोट, ये रिटेन नोट है जो कि आपके सामने दिख रहा है। आपको किसी के माध्यम से, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से आप ये 22 पेज का है ये, और ये साहित्य का स्पेशल आपको ये चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी आपके ग्रुप में, आपके किसी न किसी सोशल मीडिया के तहत। ये पूरा इसमें हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं आपको इसमें देखने को मिलेगा, बेहतरीन और लाजवाब और काफी जबरदस्त। एक बात और याद रखिएगा भैया, ये आपका हिंदी भाषा में पुरस्कार, आपको पुरस्कार दिखाए जाएंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबका क्लास लेकर के आएंगे। और ये मेरा वादा है कि 40 में 40 का टैग टाइम दिलाने का काम करेंगे। और बाय द वे आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, वो चाहे विलोम हो, परिवाची है, बस जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ के जाइए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। विलोम शब्द है आपका, परिवाची है, एक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, तत्सम और तद्भव वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देखने को मिलेंगे। लोकोक्तियां और मुहावरे हैं, लोकोक्तियां और क्या है, मुहावरे हैं, देख पा रहे होंगे। लोकोक्तियां और क्या है भाई, मुहावरे हैं आपके इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए, शुद्धवर्तनी है, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है। लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, वाच्य, अव्यय है, उपसर्ग और क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। आगे देखेंगे संधि, समास, विराम चिन्ह, रहस्य, छंद, अलंकार, अपठित बोध, विविध आदि, ये सारे चीजें आप क्लास में देखने को मिलेगा। हिंदी व्याकरण में इसमें आपका व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं, ये व्याकरण आपका हिंदी के व्याकरण में आपको इसमें वर्णमाला आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वर्णमाला देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जो नहीं सोचे होंगे उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए संविधान में आते हैं, जीके जीएस में। ये संविधान मूलभूत ही आपको देखने को ये चीजें मिल रही है कि आपका सिलेबस इस प्रकार से है कि संविधान का उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा। संविधान का उद्देश्य है और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य आपको देखने को, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका, राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, निर्वाचन तथा अन्य जानकारी, संविधान संशोधन कब, कहां हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, महत्वपूर्ण बात, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, ये चीजें आपको देखने को, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, मोटर वाहन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका। ये जो आईपीसी धारा पहले होता था, शायद इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसी के तौर पे ये नया जो न्यू पैटर्न है ये आपको देखने को मिलेगा। भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंध, ये पहले जो है लेखपाल के पेपरों में आता था। किसके, लेखपाल के पेपरों में ये चीजें आती थी। चलिए आगे देखेंगे भैया, आगे देखेंगे आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी ये आप इस तरीके से आप देख पाएंगे, समझिए। ये जो आपका रीजनिंग का टॉपिक है, देखिएगा रीजनिंग का टॉपिक क्या है,
आपका रीजनिंग का टॉपिक अगर मैं बात करूं, सबसे बेहतरीन रीजनिंग का अगर मैं बात करूं तो दिशा परीक्षण, जिसको डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, वेन आरेख, चार्ट परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम व्यवस्थित करना, ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट, घन है, कैलेंडर है, समरूपता है, समानता है, भिन्नता है, खाली स्थान भरना है, कथन पूर्व धारणा है, कथन निष्कर्ष, दर्पण, जल प्रतिबिंब, अंकगणितीय तर्क। ये जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों को कि आप इसमें अगर दिशा परीक्षण बहुत लोग पढ़ लिए होंगे, रक्त संबंधी पढ़ लिए होंगे, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए होंगे, क्रम परीक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को, वेन आरेख भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, चार्ट परीक्षण आपके लिए है, गणितीय योग्यता परीक्षा लगभग कर लेंगे, मशीन इनपुट बहुत ऐसे यूपीपी का चाहे आप अदर किसी का दीजिए तो आपको इनपुट आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। आपको कैलेंडर पढ़ना है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, ये कथन पूर्व धारणा है, कथन निष्कर्ष, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 4-5 चैप्टर जो पढ़े नहीं होंगे। बात करते हैं आगे देखेंगे तो आपको मैथ की, अगर गणित की मैं बात करूं, संख्या पद्धति पढ़ना है, सरलीकरण पढ़ना है, लसम और मसा पढ़ना है, दशमलव अंश पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, साझेदारी पढ़नी है, लाभ और हानि पढ़ना है, समय और आपको काम पढ़ना है, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है, औसत पढ़ना है, समय और काम पढ़ना है, समय और दूरी, टेबल्स और ग्राफ का उपयोग, क्षेत्रमिति पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है, अंकगणितीय संकलन है और विविध आदि पढ़ना है। आपका जो है कि सामान्य हिंदी में 40, संविधान वाला में 40, ये 40 और सबका जो है 35% आपको पास होने के लिए लाना, यानी कि 14 अंक लाना क्या है आपका अनिवार्य, 14 क्वेश्चन प्रत्येक में। आप इस तरीके से आगे देख सकते हैं। आगे देखेंगे तो ये चीजें आपको शैक्षिक योग्यता में क्या चीजें है, आप देखेंगे कि शैक्षिक योग्यता में क्या है कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। डिग्री बन रही थी लेकिन कुछ बाद ये बोल दिया गया भाई कि डिग्री आप डीबी में दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, हो चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो आदि। आयु सीमा देख लीजिए, न्यूनतम माने कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 28 वर्ष सामान्य श्रेणी के लिए। अन्य आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आयु सीमा में छूट दी जाती है और आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। शारीरिक योग्यता क्या है, आप यदि पीएचडी के लिए जाएंगे, फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे तो क्या चीजें आपको देखने को मिलेगा, पुरुष में ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर सामान्य श्रेणी के लिए है, छाती जो है 79 सेंटीमीटर फुलाया हुआ, दूरी दौड़ 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में है। महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई कम से कम 52 सेंटीमीटर, पूरी दूरी दौड़ 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना है। ये कहानी है, ठीक है।